नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक, कुछ धार्मिक विचारों को लेकर के कुछ वीडियोस आप तक शेयर करती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ, जिसका सिर्फ मकसद यही है कि समाज में रह कर के हर व्यक्ति को एक सही रास्ता, सही आचरण का निर्वाह करना चाहिए। और ये हमें तभी मिल सकता है जब हम समाज में रह कर के कुछ नियमों को, अच्छे नियमों का पालन करें और धर्म का ही मार्ग अपनाएं या रास्ता अपनाएं। फिर देखिए, प्रसन्नता ही प्रसन्नता, सफलता ही सफलता रहेगी, कोई दुख संताप कुछ भी नहीं रहेगा। तो मैंने आज भी एक शीर्षक निकाला है जिसका नाम है व्यक्तित्व और आचरण, और इसको पहुंचाया है आशा द्विवेदी जी ने। आशा द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बात मैं जन जन तक रखती हूँ। तो व्यक्तित्व हमारा क्या है? पर्सनालिटी। आचरण हमारे कर्म है, क्या करना है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यही बताया गया है। सृष्टि के संचालन के लिए कुछ नियम व व्यवस्थाएं लागू होती। सही बात है, हमको सृष्टि के विरुद्ध नहीं चलना चाहिए, समाज के विरुद्ध नहीं चल सकते, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी। परिस्थितियाँ कुछ भी बने बिगड़े, लेकिन संचालक अपने अनुसार ही उसे संचालित करता है। नियंता के नियम को किसी भी प्रकार से तोड़ा नहीं जा सकता, इसे केवल स्वीकार करना ही है। इसी में हमारी समझदारी है। जीवन संचालन एक भवन निर्माण के समान है। जिस प्रकार भवन निर्माण ईंट, सीमेंट, लोहे आदि से करते हैं, उसी प्रकार हम अपना जीवन भी आत्मज्ञान, आत्मसंयम, शील, गुण, परमार्थ, परोपकार की सामग्री से निर्मित करके सुदृढ़ बनाते हैं। भवन निर्माण में जब पूर्णता आ जाती है तो फिर उसमें परिवर्तन तो नहीं किया जा सकता, बल्कि कुछ जो तोड़ फोड़ के साथ उसमें कुछ बदलाव लाया जा सकता है। उसी प्रकार हमारा व्यक्तित्व भी विभिन्न आचरणों से मिलकर बना है, जिसमें शील ही ऐसा गुण है जिसके आधारशिला पर हमारा व्यक्तित्व निर्मित है, खड़ा हुआ है। यह गुण जिस व्यक्ति में बाल्यावस्था के समय जैसा होता है, उसमें पूर्ण परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह अलग बात है कि परिस्थितिवश उसमें तीव्रता या न्यूनता अवश्य ही होती है, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं। यानी कि बचपन से ही हमको हमारा सोशलाइजेशन, समाजीकरण अच्छे गुणों का, अच्छे चरित्र का करना चाहिए। व्यक्तित्व निर्माण में मन की प्रमुख भूमिका होती है। मन में स्थित कुसंस्कार इतने प्रबल होते हैं कि उन्हें किसी प्रकार से भोग कर ही काटा जाता है। प्रारब्ध भोग से ही कटता है। यह एक विधान है कि हम अपने प्रारब्ध को शरीर धारण करके ही भोगते हैं और भोग कर्म के आधार पर शरीर की प्राप्ति होती है। शरीर ही माध्यम बनकर संसार के मोह रूपी जाल जंजाल की कठिनाइयों से उबारता है। नियंता तो सृष्टि को अपने अनुरूप चलाता है। उसे प्रसन्नतापूर्वक भोग लेना एवं उसी के साथ शुभ कर्म का आत्मविश्लेषण करना कुशल भोग्य का परिचायक है। इसी प्रकार संपन्नता एवं विपन्नता में अद्भुत क्षमता है, यह भी उसी का विधान है। अतः प्रज्ञावान, बुद्धिमान, सहनशील व्यक्ति उस भोग को बड़े ही शांत भाव से अपनाकर इस भवबंधन से मुक्ति का मार्ग पाते हैं। यही जीवन का रहस्य भी है। ज्ञानी वही है जो इस रहस्य को समझ जाता है और अपने जीवन को उसी के अनुरूप ढालने में समर्थ हो जाता है। अतः बिना किसी को दोष दिए हमें अपने प्रारब्ध को शांत भाव से शुरुआत करना है। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस द्विवेदी जी, आपका। मुझे बहुत अच्छा लगा था ये विचार, इसलिए मैंने सबके साथ शेयर किया है। तो अच्छा लगे तो आप भी आगे शेयर करिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।